अब ये क्या नया नाटक है? वो दोनों पागल हो गए क्या? अरे पागल अभी थोड़ी हुए बा, पहले प्यार में पागल थी, उसके बाद शादी के लिए पागल हुई, फिर दादी की उम्र में शादी की और अब दादी की उम्र में मां बनने वाली है। इन दोनों तो ऐसा लगता है जैसे कसम खा रखी है पूरी दुनिया से अलग ही चलना है, इन लोग उल्टा चलना है, अपने ही बच्चों से कंपटीशन है। पहले समर और पाकी से पहले शादी करनी थी और अब तोशु और किंजल से पहले पेरेंट बनना है। अरे इस उम्र में लोग मोह माया का त्याग करके तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, इनको तो गृहस्थी बढ़ानी है। हम तो यहाँ पे सोच रहे थे कि मम्मी के होते ही हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे का ख्याल उसकी देखरेख मम्मी करेंगी, लेकिन मम्मी तो एक नया बच्चा खुद लेकर आ रही और वो भी किसी को बिना बताए। पहले शादी, फिर हस्बैंड, फिर ससुराल और अब एक नया बेबी। मम्मी रॉक्स। अरे पहले कम जगह आई हुई थी जो लोगों को बोलने का और एक मौका दे रहे हैं। एक हाथ में पोता पोती और एक हाथ से लड़की घुमाएंगे। अरे माना कि वो अनुज है, वो अनाथ है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर में अनाथ आश्रम खोल दे। और लड़की का मामला है, क्या पता उसकी क्या जात पात होगी, क्या खून होगा, क्या खानदान होगा। प्लीज बा ऐसी बातें तो मत कीजिए। ये रात में 10 बजे कौन आ गया? सॉरी मैं बताना भूल गई, वो अधिक ने बताया था कि मम्मी और बड़ी उस बच्चे को मिलाने ला रहे हैं। मूछ वाले अंकल, मेरा नाम अनु है। मूछ वाले अंकल बोलते नहीं है क्या? हेलो बेटा। मम्मी पापा अंदर जाओ क्या? हाँ जाने। तुम लोग पागल हो क्या? ये कोई उम्र है फॉस्टर पेरेंट्स बनने की? सबको पता है, अधिक ने पाकी को बताया। वैसे आप सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये हमारी बेटी है अनु।
गाड़ी में आपको पापा ने बताया था ना कि यहाँ नानू पापा मिलेंगे। तो ये रहे नानू पापा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्रीम रोल मिलेगा? तुम्हारी मम्मी के डर से नहीं मंगवाया। भाई, अरे भाई, मम्मी और बड़ी का मैसेज। कान्हा जी का रूप तो हर बच्चे में दिखाई देता है, लेकिन बड़ों में नंद बाबा या यशोदा मैया का रूप बहुत बहुत कम दिखता है। आज तुम दोनों में मुझे दिखाई दिया वो। अरे घर का मोल बेघर से ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए तुम दोनों समझते हो कि एक बच्चे को जब परिवार मिलता है तो वो परिवार का और उस बच्चे का पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। शाबाश, शाबाश बेटा। दुनिया से लेने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन दुनिया को वापस देने वाले बहुत कम। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप लोग बड़े वाली बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह सॉरी 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 बेटा, सॉरी। वो क्या है, मेरे पास अभी दो अनु है ना, तो जरा कंफ्यूज हो गया, वो इमोशनल हो गया। बाकी वैसे मुझे खुद को वो बड़ों वाली बातें पसंद नहीं है। अरे मुझे तो बड़ों वाली बातें आती ही नहीं है। हे बेटा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं इन सब का चाचा हूँ। अरे मेरे यादों के बारात, तू चाचा नहीं मामा है। आई नो, मने रिमेम्बर से। सदा खुश हो, हाँ? तोसू, समर, स्वीटी, ये तुम्हारी बहन है अनु। अब जो होना था हो गया। अपना मूड ऑफ करके, मेरा मूड ऑफ करके वो चीज अंडू नहीं हो सकती। आज अनुज नहीं था तो मैंने कंपनी के फाइनेंसेस चेक किए। कार से लेके कंपनी तक हर चीज मालविका ने अनुज के नाम पर कर दी है। सी, और जो फैमिली का जॉइंट बिजनेस था ना, वो भी अब अनुज के नाम पर है। बट आई मस्ट से वन थिंग, अनुज ने अपनी मेहनत से इस कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। करोड़ों की कंपनी है, लेकिन मैं बस उसमें एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं। I told you this. नौकरी करने वाला इवेंचुअली नौकरी बनकर रह जाता है। प्लीज कुछ करो, इसके पहले वो 2 और बच्चे गोद ले। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, प्लीज। देखता हूं। देखने का टाइम चला गया चीज, अब देखिए मत, प्लीज कुछ कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो मैं करूंगा, बट फिर उसके बाद आप मुझे रोकिएगा मत। हाय, मैं पाखी, ये किंजल भाभी, ये विंटर। समर। हाय दीदी, हाय भाभी, हाय भैया। मैं भी आपकी तरह डांस करती हूँ। मम्मी, ये गुस्से वाले लोग कौन है? ये तोसू भाई है और ये नानी बाई है। हाय। हेलो नानी बा। मुझे ये सब में पढ़ना ही नहीं है। आप लोग लेकर आए हो तो आप ही मिलो और आप ही संभालो। मेरी तरफ से तो जय श्री कृष्ण।
हाय, मैं काव्या हूँ, वो मूछ अंकल की वाइफ। काव्या, हेलो आंटी। मम्मी बनाने जाऊं? बाद में। मम्मी झूले पे जाऊं? किचन, किचन संभाल के, ठीक हो तुम? तो ठीक है। मम्मी नानू पापा का घर कितना अच्छा है, हम लोग यहाँ बार बार आएंगे। देखा, आते ही इसने किंजू बेबी और उसके बेबी को चोट लगा दी। वाह, वाह, बच्ची है वो। तो मैं भी जानती हूँ कि ये बच्ची है, पर तुम लोग ये नहीं जानते कि बच्ची की भी जिम्मेदारी होती है। अभी पोते पोती की जिम्मेदारी आई नहीं और दूसरी जिम्मेदारी उठा कर लेकर आ गए, और आते ही इसने नई जिम्मेदारी ने पुरानी जिम्मेदारी को चोट लगा दी। अरे अभी तो शुरुआत है, शुभ कदम पड़े हैं, पता नहीं आगे आगे क्या होगा। बाप, ए मारी अनुड़ी, सुन। अनु, आपको पता है किंजू भाभी के पेट में एक छोटा सा बेबी है। सच? हाँ, एकदम सच। तो हम जब भी आएंगे ना, तो हमें किंजू भाभी का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें संभालना पड़ेगा। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अंदर बेबी है। इट्स ओके। जब ये आएगी तो मैं इसे बहुत प्यार करूंगी। बाहर आएगा भी तो हो सकता है। मैं कान्हा जी से प्रे करूंगी तो ये आएगी ही आएगी। फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ओह, सो क्यूट। मम्मी, मैं घर देख लूं? आओ, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको संभाल लूंगी। किंजू भाभी को संभाल के लेके जाना। चलो। कम। वो रहने दो, पहले तुम लोगों ने बताया नहीं, और अब बच्ची आ गई है तो बताने का कोई फायदा है नहीं। बेटा, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया सोच के ही किया होगा ना? अरे अनुज की बात ठीक है, इसे बच्चे नहीं है, पर तुझे तो 3-3 जवान बच्चे हैं, तो तूने नहीं सोचा कि उन लोगों को कैसा लगेगा? और ये है मेरा और तोशु भैया का कमरा। ये आपके साथ रहते हैं? हाँ, वो भी मेरे साथ ही रहते हैं। गुस्से में? हाँ, कभी कभी। एक मिनट, ये चॉकलेट आपके लिए। ये थैंक यू। आप अभी खाओगे? रुको, मैं 1 मिनट आपके लिए खोल के देती हूँ। आज हमारी बहन। या हमारी बहन। क्यूट है, पर शौक लगा। मुझे भी। फैमिली ट्री वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अब ये और। मैं अपनी फ्रेंड्स को कैसे बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी? ऑकवर्ड हो गई। इतना ज्यादा एज डिफरेंस वाली बहन, वो भी एकदम से। हाँ, रेडीमेड बहन।
हमें मम्मी ने बताया नहीं। तुम दोनों को इस बात ने हर्ट नहीं किया? ठाकुर जी की सौगंध, मुझे इस बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये क्या, ऐसे 10 बच्चों का खर्चा उठाओ, मुझे तो खुशी होगी, पर क्या बात? देख, पोते पोती की बात अलग होती, दादा दादी का क्या है, 20-25 मिनट बच्चे को गोदी में खिलाते और माँ बाप को दे देते। और यहाँ माँ बाप तुम दोनों हो, इस उम्र में जिम्मेदारी उठा पाओगे, संभाल पाओगे? और माँ की तो हद से ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इस उम्र में तू उठा पाएगी जिम्मेदारी? सारा दिन बच्ची के पीछे ऐसे भाग दौड़ कर पाएगी? और तेरे ससुराल में यहाँ जैसा परिवार नहीं है जो मिलजुल के बच्चे को पाले, तुम दोनों को ही पालना पड़ेगा। अरे जब तेरे छोटे बच्चे थे ना, तब मैं थी, मोटी बा थी, डोली थी, तब भी ऐसा लगता था कि 2-3 लोग और होते तो हाथ बढ़ जाता। वहाँ कोई है नहीं है ना? बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा परिवार चाहिए होता है। और बच्चे को बड़ा होने के लिए भी पूरा परिवार चाहिए होता है बा। और हम छोटी अनु को वही देने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, मैं भी एक ऐसे ही आश्रम में पला बड़ा हूँ बचपन में, और मैं जानता हूँ कि ऐसे आश्रम के बच्चे बाकी बच्चों से पहले ज्यादा समझदार हो जाते हैं और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, आपने देखा ना किस तरह से अपने आप ही किंजल का हाथ पकड़ कर ले गई उसे संभाल के। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ बा कि जितना हम छोटी अनु को संभालेंगे ना, उससे कहीं ज्यादा वो हमें संभाल लेगी, देखिएगा। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है। बच्चा चाहे कितना भी शांत हो, समझदार हो, सयाना हो, पर बच्चा ऐसे नहीं पलता, उसे पालना पड़ता है। ऐसी कोई टॉडलर भी नहीं है बा, समझदार है, अच्छे से पल जाएगी। हाँ, जैसे तूने बहुत बच्चे पाले तो तुझे पता है वो पल जाएंगे। माना के अनुज एक अच्छा बाप बन सकता है, पर एक अच्छा बाप भी एक हद तक ही हाथ बटा सकता है। फिर तो बची माँ और बच्चा। अनुपमा और मैं अलग हुए थे, पर फिर भी ये मेरे बच्चों की माँ थी। लेकिन तुमने तो इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, अनुष्का पाटिल। अच्छा, अगर ऐसे माँ बंटने लगी तो फिर दुनिया में किसी भी घर में दूसरा बच्चा कभी होगा नहीं वनराज। दुनिया की छोड़ो, अपने घर की बात करते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जब समर हुआ था तो तोशु की माँ बट गई थी, या फिर जब पाखी हुई थी तब अनु ने समर और तोशु से प्यार करना बंद कर दिया था? मेरे बच्चों की बात अलग थी। मेरी बच्ची की बात भी अलग है। ये बहुत नॉर्मल सा एक ह्यूमन इमोशन होता है। हर इंसान अपना परिवार, अपना बच्चा चाहता है। मैंने किया तो इसमें क्या गलत है? मैं तुम्हारे बच्चों को अपना समझता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, तब तुम्हें परेशानी होती है। मेरा बच्चा आ गया है तो परेशानी हो रही है। तुम यहाँ अपने घर पे मैं मेरे बच्चे करते रहते हो तो सही, मैं करूँ तो गलत। वाह, मैंने आज तक तुम्हारे बच्चों का पिता, बाप या पापा बनने की कोशिश नहीं की। उनका बड़ी हूं, हमेशा बड़ी ही रहूंगा। तुम्हारा हक कभी छीना नहीं, अपना हक कभी छोड़ूंगा नहीं। मेरी बच्ची मेरी खुशी, मेरा गुरूर है, और उसके लिए मुझे किसी बाहर वाले से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम तो बाप बन गए, लेकिन झेलना तो अनुपमा को ही पड़ेगा। पहली बात, जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है। और दूसरी बात, किसी भी बाहर वाले को मेरी फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं। मेरी फिक्र करने के लिए मेरे पति हैं। हम सब तुम्हें जानते हैं अनुपमा। इसने कहा होगा और तुमने मान लिया होगा। सह लेंगे थोड़ा। ममता के गर्व का मजाक मत उड़ाइए मिस्टर शाह। और आज के बाद मेरे और मेरे पति के बीच में जरा भी मत बोलिएगा।